नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम चलते हैं सहजन और आलू की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यह सहजन की सब्ज़ी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा तथा फ़ायदेमंद है और इसे इस तरह से बनाएं जो खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम सहजन लिया है और उसी में हम एक बड़े साइज़ के आलू को कट कर लेते हैं। सहजन को कट करके इस तरह से अच्छी तरह से धो लेते हैं और इसे छील लेते हैं। और छीलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का आलू को भी लेकर अच्छी तरह से साफ़ करके छीलकर काट लिया है। तो ये दोनों की तो तैयारियाँ हो चुकी है। अब चलते हैं इंडक्शन की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी गैस की कितनी ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो मैंने यहाँ पे इंडक्शन का ही उपयोग किया है। तो पैन में मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और जब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें हम इस सहजन को डाल देते हैं और करीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे भूंज लेते हैं जब तक कि इसका कलर अच्छी तरह से सुनहरा ना हो जाए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ सहजन की सब्ज़ी कभी नहीं बनाई जाती। मतलब हमारे यहाँ हम या हमारे बच्चे सहजन की सब्ज़ियाँ नहीं खाते थे, लेकिन मैंने एक बार इसे ट्राई किया और यह पहली बार में ही इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी कि मेरे यहाँ तो मतलब सब्ज़ी पूरी चट करके खा गए लोगों ने। और यह सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी और अब हम लोग भी इसे बना के खाएंगे। यकीन मानिए यह खाने में मुझे नहीं पता था कि यह इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और मैंने इसे इतनी अच्छी तरीके से बनाई कि यह सब्ज़ी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। तो 3-4 मिनट होने के बाद यह सहजन है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। मैंने इसे लाल करके अच्छी तरह से भूंज लिया है और एक मीडियम साइज़ की जो हमने आलू ली थी उसे भी हम उसी तेल में डाल के अच्छी तरह से लाल होने तक पका लेते हैं। समझिए तो यहाँ पे हमारा 50% आलू को हम इस तरह से पकाएंगे कि वह यहीं पे सॉफ्ट हो जाए। हम यह सब्ज़ी बनाया करते थे जब मैं ससुराल में आई थी तो बनाती थी, लेकिन मैं खुद नहीं खाती थी। और इतने दिनों बाद मुझे अचानक से मन किया कि चलो सहजन की सब्ज़ी बनाई जाए और अब मैं ही इसे बनाकर इतनी अच्छी तरीके से खाने में स्वादिष्ट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हूँ। मैं नहीं जानती थी यह सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं अब तो चाहूँगी कि हमारे बच्चे भी इसे खाएं और मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया यह सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने पैन में से आलू भी हमारा अच्छी तरह से रेड ब्राउन होके पक चुके हैं, तो हम आलू को भी निकाल लेते हैं और उसी तेल में हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिए थे उसे भी इसमें डाल देते हैं अच्छी तरह से ब्राउन होने तक। यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने धनिया लिया है, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्चा और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लाल मिर्च। इन सभी को हम जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा तब तक मैंने इन सभी मसालों को अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया। और उसके बाद प्याज को भून जाने के बाद हम सारे पेस्ट को पैन में डाल देते हैं और उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पका लेते हैं। और जो हमारा पैन में मसाला लगा हुआ था उसे भी हम पानी के सहायता से अच्छी तरह से निकाल कर इसी में डाल देते हैं और इसे हम चला लेते हैं। भूनते हुए हमें इसमें कुछ मसाले भी ऐड करने थे, तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और यहीं पे हम डालेंगे भर के 1 चम्मच लाल मिर्च और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने डाला है आधा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक।
बस इतने ही मसालों को मैंने डाल के, क्योंकि मैंने यहाँ सभी मसालों को अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था पहले, तो इन मसालों को डाल के हम यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेते हैं सभी मसालों को। तो यहाँ पे मैंने आँच को मीडियम टू लो करके रखा है, जिससे धीमी आँच पे हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। और इसकी खुशबू, जैसे जैसे मसाला पक रही थी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे इस मसाले को अच्छी तरह से भूंज के पकाया, और हम यहाँ पे थोड़ी सी लो आंच पे करके हमने इसे ढक दिया था, जिससे कि हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए और तेल को अच्छी तरह से रिलीज होने का मौका मिल जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ 2 मिनट के बाद देखा ढक्कन हटा के, तो अच्छी तरह से हमारे मसाले हैं वो पककर तैयार हो चुकी थी। और अब हम यहाँ पर कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के 2 टमाटर का यूज किया है, जिसे मैंने यहाँ पे 4 हिस्से में काट लिए हैं टमाटर। आप चाहें तो प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला था। और टमाटर डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं, जिससे हमारा टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए, 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं, तो यहाँ पर हमारे टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और फिर से हम सारी मसालों को अच्छी तरह से मिलाते हुए चला लेते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके थे, तो मैंने इसी मसाले में आलू और सहजन को भी डाल दिया है, और उन्हें भी अच्छी तरह से मसाले के साथ एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसे सहजन बोलते हैं या मुनगा भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे? सहजन, मुनगा, हर देश में अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो इस मौसम में इस सब्ज़ी को खाने का आनंद ही और बहुत अच्छा आता है। तो मैंने तो इस सब्ज़ी को इतनी टेस्टी तरीके से बना के खाया, जिससे कि यह सब्ज़ी मैंने दिन भर में सारी चट कर दी, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। तो आप भी सहजन की सब्ज़ी को इस तरह से बनाएं और खाएं। यह बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे मसाले हैं वो हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन 1 गिलास के करीब पानी डाला है। आप जिस तरह की ग्रेवी चाहते हैं आप उस तरह से पानी का मात्रा डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन यह सब्ज़ी न ज़्यादा ग्रेवी अच्छी लगती है न ज़्यादा टाइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी का ही उपयोग किया है। और इसे ढक के हम यहाँ पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मीडियम साइज लो फ्लेम पे करके इसे 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। और 10 मिनट बाद हम इसे लगातार अच्छी तरह से चला के देख लेते हैं कि हमारा आलू है वो अच्छी तरह से कुक हुआ है यानी। तो आलू हमारे पूरे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी देखने में भी लग रही थी और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो यह सब्ज़ी हमारी बनकर करीबन तैयार हो चुकी थी। मैंने उसे 2 मिनट के लिए और ढक दिए थे ताकि इसका ग्रेवी है वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाया और एक बार चेक कर लिया, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट गल चुका था। और यह सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर दिया और यह सब्ज़ी हमारी है वो बनकर तैयार हो चुकी। यकीन मानिए यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट तथा फ़ायदेमंद होती है। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। प्लीज़ एंजॉय।